मन डिफाइन करेगा या तुम्हारी कॉन्शियस डिफाइन करेगी, दो ही करेंगे। कॉन्सेप्ट है, खेल का नियम है। कल मैं आपको एक बहुत पहुंचे हुए संत से मिलाऊंगा, उनको बुलाया मैंने इसीलिए कि आप लोग भी उनसे मिलें। तो वो बात करते करते 100-200 करोड़ की बात कह जाते हैं मजाक में। मतलब वो उनकी कोई बात 100 करोड़ से नीचे होती ही नहीं, और मजाक में कहते हैं, सब मजाक में फेंक देते हैं। अब वो सामने वाले के ऊपर है कि वो एब्जॉर्व करता है कि नहीं करता है। तो कल मैं बैठा था, ऐसे बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा कर्म का फल नहीं होता। मैंने कहा अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, गीता कर्म का फल? बोले ज्ञान का फल। कर्म का फल ही नहीं होता, ज्ञान का। फिर एग्जांपल दिया उन्होंने, कहा मजदूर को देखो, ज्ञान का लेवल न्यूनतम है, कर्म बहुत ज्यादा है, तो फल भी न्यूनतम है। हाँ, मैंने कहा ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और पूरी 2.5 घंटे की फ्लाइट में उसी एक लाइन को मैं कैलकुलेट करता आया, सब कनेक्शन करता। मुझे एक बात पता चल जाती, उसके बाद मैं R&D करना शुरू कर देता हूं उस पर। 4-5 पेज का होमवर्क करके आया रास्ते में। एक बगल में भाई साहब बैठे थे, देख रहे थे बार बार कि एरो बना रहा है, ऊपर खींच रहा है, ये कर रहा है, रॉ का आदमी है। थोड़ा सा संदिग्ध सा मैं लगता भी हूँ। और आज सुबह से ऐसे उठे तो चले आए, हमने कहा कौन नहाया हुआ है यार। तो बड़े गौर से वो देख रहे थे, बना रहा है। तो फैजल भाई हमसे 2 सीट पीछे बैठे हुए थे, तो बीच में मैंने लगा पानी, तो बोले इसका को एजेंट अलग अलग बैठे हैं सब, देखो। वो बेचारे कड़ी बनाने लगेगी, सब डिपार्टमेंट के आदमी अलग अलग बैठे। ये या तो तुम्हारा मन डिफाइन करेगा या तुम्हारी कॉन्शियस डिफाइन करेगी, दो ही करेंगे। तुम्हारे बॉडी में 2 सेंटर हैं डिफिनेशन देने वाले। एक तुम्हारा मन, मन जो है वो तुम्हारे हिसाब से वो कर, जैसे तुम सिगरेट पीते हो मान लो, तो कहेगा नेहरू जी भी पीते थे, थोड़ा सही हो गया क्या, नेहरू जी पीते। यही तो ब्यूटी है तुम्हारे मन की, वो तुम्हारे खिलाफ जाता ही नहीं, तुम्हें और मजबूत करता है वो। कि सिगरेट पीने से कैंसर होता तो पूरे यूरोप के लोगों को हो जाता। फिर तुम्हें लोग एग्जाम्पल दे देंगे कि अरे हमारे बाबा गांव में रहते हैं 400 साल के हैं, बचपन से हुक्का पीते हैं, वो खांसी भी नहीं आती उनको। ये बात सही है। ये है तुम्हारा मन, वो तुम्हें जो करना होता है ना उसको स्ट्रांग कर देता। तुम्हें सोना है तो तुमसे कहेगा कि सुबह जो है 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो अभी सो रहे थे, 3 बजे उठेंगे और 3 से 10 रिगरस पढ़ाई करेंगे। मन तुम्हारा एकदम स्ट्रांग कर देता तुमको कि बस पढ़ना है 10 घंटा। फिर तुम सो जाते हो। फिर ये 3 बजे एक बार नॉक करता है तुमको कि भाई साहब आप बोले थे 3 बजे पढ़ने के लिए, बोले आज तो 3 बजे नहीं हो पाएगा। अब ऐसा करेंगे, उठेंगे 8 बजे और 8 से शाम 5 बजे तक। वो तुमसे ये नहीं कहता कि नहीं करेंगे, अगर वो ये कहते नहीं करेंगे ना तो वो पकड़ में आ जाए ना, वो आगे बढ़ा देता चीजों को कि 8 से 5, 8 4 12 और अरे यार 9 घंटे सो गए तो कि 3 से 10 तो 7 ही घंटे की पढ़ाई है, 2 घंटे आगे बढ़ रहा है, 9 घंटे तुम सो गए। तुम उठे 9 बजे, अब तुमको गाली देगा ये कि 1 घंटे लेट हो। 9 घंटे पढ़ना था, 8 ही घंटे पढ़ाई हो पाएगी। तो ऐसा करते हैं कि कल से 9 घंटे वाला रखते हैं। ये पूरी दुनिया इसी झांसे में तो बर्बाद है। और ये मजेदार बात, टच ये तुम्हारे अंदर बैठा है और तुम्हें देखने नहीं देता। जैसे हम अगर तुम्हें बेवकूफ बनाए तो तुम्हें दिखाई पड़ता है कि भाई साहब मुझे बेवकूफ बना रहे, ये तुम्हारे अंदर ही बैठा है और डेली बनाता है। लेकिन तुम्हें, इसीलिए कबीर ने बहुत बड़ी लाइन कही, बुरा जो देखन में चला। If you turn back in yourself and see yourself, every day you are befooled by yourself. पर ये तुम मान कैसे लो कि हमको हम ही बेवकूफ बना रहे? हाँ, और तुम्हें एक राय दे दी तुम्हारी कॉन्शियस, जिस पर बात करना ही बेकार है, क्योंकि ना तो तुम कुछ उसके बारे में जानते हो
और ना मैं कुछ उसके बारे में जानता हूं। हमें पता है कि बुद्ध कॉन्शियस पे थे, महावीर कॉन्शियस, ये सिर्फ हमें पता है, लेकिन वो चीज क्या है ये हम दोनों को नहीं पता। तो बुद्ध जो है शराब खाने में भी बैठ के प्रवचन कर देंगे, तुम बैठ के पी लेंगे कि आ ही गए हो तो एक ले लो, कि जब अंदर आ ही गए हो, और एक दिन पीने से कुछ नहीं होता, उसी में 4-5 लोग और आ जाएंगे कन्विंस करने वाले कि जन्नत में भी तो बहती है। हाँ, जन्नत में बहती है, भगवान भी तो पीते हैं, सोमरस का पान देवता करते हैं, 4-5 लोग आके बोल देंगे। तो जो हल्का सा सीट पड़ा था तुम्हारे अंदर की, एक बियर पी हिले, वो मजबूत हो गया। तुमने कहा 4 पैक स्कॉच ही लिया। लेकिन बुद्ध का इनर कांस्टेंट इतना स्ट्रांग है कि वो बंदा बियर बार में भी बैठेगा तो प्रवचन ही करेगा, उसको कोई नहीं समझा सकता। वो पता नहीं किस लेवल पे बैठा है वो आदमी, उसके लिए जगह इंपॉर्टेंस ही नहीं रखती। वो वैश्यालय में भी जाएगा तो वैश्याएं बैठकर उसको सुनेंगी। हम कहते हैं ना, संत वैश्यालय में नहीं जा सकता, वो कहीं भी जा सकता है, हम नहीं जा सकते क्योंकि हम कमजोर हैं अंदर से। बुद्ध तो जा ही सकते हैं, अमरपाली को लेकर आए कि नहीं आए? तुम्हें कोई डाकू रात में रोक ले, देखो हम तो तुरंत घड़ी वड़ी निकाल के देंगे, भैया घड़ी ले लो, पर्स दे दो भैया। बुद्ध डाकू को ही लूट लाए, अंगुलीमाल को पकड़ के ले आए। वो प्रसेनजीत आता है, कौशल का राजा की कहाँ है, बोले ये बगल में बैठा, उठ के दूसरी तरफ आके बैठ जाता है। ये पागल आदमी है, पता नहीं कब निकाल के डाल दे। तो अब तुम डिसाइड करोगे। सर, सोने से पहले जो कमिटमेंट करने वाला मन है वो कौन सा है, और सोने को उठने को स्किप कर रहा है वो कौन सा मन? दोनों तुम ही हो, लेकिन चूंकि तुम अंधे हो, इसी को तो स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस कहते हैं। दोनों तुम ही कर रहे हो, अपने एक पंजे से दूसरा पंजा लड़ा रहे हो तुम, और तुम कह रहे हो दाहिना वाला कमजोर है। तुम ही एनर्जी दे रहे हो। जैसे तुमने मन किया, तुम्हारे मन ने कहा कि दारू पीते हैं, तो दूसरा रोक रहा है, 2 मन एक साथ पैदा हो गए। अब अगर तुम दारू पीने वाले के साथ खड़े हो गए तो कौन ताकतवर हो गया? तो तुम पी लोगे। तो तुम डेली खुद से ही हारते हो। और कसम हमेशा कीमती चीजों की खाई जाती है। देखो, एक जगह सोचने से कितनी चीजें कनेक्ट हो गई, कितनी चीजें खुल गई। तुम जानना ही नहीं चाहते हो। तुम यार आईएएस बनोगे, देश चलाओगे, शहर चलाओगे, कैसे चलाओगे? नहीं चला पाओगे। अ डेड माइंड कैन बी अ गुड चपरासी, क्योंकि चपरासी बनने में दिमाग चलाने की जरूरत ही नहीं है। पानी ले आओ, हाँ ले आए। शहर तुमको दूर से देखने में लगता है, when you see from outside you think that DM and SSP and collectors they are enjoying the life. Sir, they face the highest stress. शहर में हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया, रेप हो गया, कुछ भी हो गया, and that too in a country like India where the population is 1,050 crore. Anything happens at any point of time. You cannot sleep.